मैं प्रशस्त तिवारी आज आपके बीच आचार्य के पेज पर लाइव आई हूँ। कुछ लोग में पहले जुड़ जाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूँगी। कुछ लोग यहाँ पे आ जाएं, फिर मैं विषय है उस पर बात करना शुरू करूँगी। भारतेंदु सर भी यहाँ पे आ जाएं तो ये व्याख्यान शुरू हो। नमस्कार, मैं प्रशस्त तिवारी फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती। आज मैं सहशिक्षा सहचार्य के पेज से लाइव आई हूँ और यह अवसर मुझे दिया है भारतेंदु सर ने। मैं उनका बहुत आभार करना चाहूँगी। सर भी आ चुके हैं। आज में मेरा जो विषय है आज वो सूफ़ी कथक परंपरा पर है। लेकिन सबसे पहले मैं कथक के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि कथक से सूफ़ी कथक कैसे बना। शायद कुछ नेटवर्क का इशू, कनेक्शन वो हो जा रहा है। सर आवाज़ आ रही है? ठीक है। मैं कथक के विषय पे बात करती हूँ। कथक नृत्य है और है कथा कहने वाला, कथन करने वाला। तो कथक वहाँ से निकला है। कथक के विषय में एक और बात कि जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कथक करते हैं, शुरुआत करते हैं इस शास्त्रीय नृत्य की, तो उसमें हम कृष्ण राधा और शिव पार्वती के कुछ प्रसंग आपके सामने रखते हैं और आपके बीच उसे नए नए मुद्राओं के साथ कई चीज़ें उनकी दिखाते हैं, उनके कई प्रसंग। जैसे आप कृष्ण लीला ले लीजिए, उनकी रास लीला, और शिव पार्वती के कुछ प्रसंग हम आपके सामने, जो कैलाश पर उनके कुछ कहानियाँ हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं नृत्य में। ये तो हो गई कथक की बात। कथक सगुण भक्ति में आता है और सूफी कथक निर्गुण में। हम सूफी कथक निर्गुण भक्ति शाखा के वो लोग हैं जो हम लोग निराकार परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो सूफी कथक वहाँ से निकला है, इसकी उपज वहीं की है। हम निर्गुण तब गाते हैं जब हम एक निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे हम केवल अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपनी जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी सोची हुई सोच हैं उस परम ब्रह्म को, वो हम आपके सामने सूफी कथक नृत्य से प्रस्तुत करते हैं। सूफी कथक में नई विचारधारा का समावेश है, जिसे सूफी कथक कहते हैं।
हम जब वंदना करते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि शास्त्रीय नृत्य कथक में आप जब शुरुआत करते हैं, जब आप प्रवेश करते हैं मंच पर, तो किसी वंदना से करते हैं। लेकिन सूफी कथक में ऐसा नहीं है। सूफी कथक में जब आप आते हैं तो किसी एक वाद्य यंत्र की कोई आलाप होती है। जैसे कि आप जानते हैं सूफी कथक में ज़्यादातर जो वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, वो सारंगी, शहनाई बहुत यूज़ होते हैं। जब आप बुल्ले शाह को कर रहे होते हैं या खुसरो को कर रहे होते हैं तो आप शहनाई, सारंगी का प्रयोग करते हैं। तो कथक जब करते हैं तो पहले वंदना से शुरू करते हैं और द्रुत लय की गति लेकर आप एक चक्करदार टुकड़ा या तिहाई करके उसे ख़त्म करते हैं। लास्ट में आप जैसा जानते हैं कि तत्कार, जिसे कथक में तत्कार कहा गया है, पद संचालन, आप उस पद संचालन को लेके उसकी गति बहुत तेज़ होती है और एक तिहाई मारते हैं और वहीं पे आपका कथक ख़त्म हो जाता है। लेकिन सूफ़ी कथक में ऐसा नहीं है। सूफ़ी कथक का जो पूरा बेस है, पूरा आधार है, वो एक लय में बंधा रहता है। आप किसी एक संदेश को बांधे होते हैं पूरे संगीत में। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, यह विधा अध्यात्म और रचनात्मकता के मंथन का नतीजा है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आप दो शाखाओं में इसे बांटे हुए होते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण की जहाँ बात होती है वहाँ आप कृष्ण, पार्वती, इनके प्रसंगों को दिखाते हैं, और जहाँ निर्गुण की बात होती है, निर्गुण में भी प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। तो आप जब हैं तो आप सूफी बन जाते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रेम की बात हो रही है। कई जगहों पे मैंने ये देखा है कि आप नृत्य को बांध देते हैं, कि आपका जो नृत्य है, आप कोई लय है उसमें आपने 3-4 चीज़ें रखी हुई, छंद है, या आप किसी चक्करदार टुकड़े पे डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो आपका एक सीक्वेंस बंधा हुआ होता है, बना होता है। तो ऐसा सूफी कथक में नहीं है। सूफी कथक में कोई सीमाएं ऐसी नहीं हैं कि आप उसमें बंधे हुए हैं। आप अपना काम करते रहिए। आप जो इबादत कर रहे हैं आप उसमें इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि जी सर, भारतेंदु सर लिखे हैं सूफी माने निर्गुनिया। जी सर। तो आप जब इबादत करते रहते हैं तो आपकी सोच, आप किस दुनिया में होते हैं आपको नहीं पता होता है। जैसे कि मैं भी कई बार नृत्य करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत ही, मैं बनारस घराने से हूँ, तो हमारे जो बोल होते हैं बहुत ज़ोरदार बोल होते हैं। आप जैसा जानते हैं कि बनारस अपने ज़ोरदार बोलों और अपनी थाप के लिए, अपने सम के लिए बहुत ही प्रचलित है, जहाँ पे बनारसी आपको रंग देखने को मिल जाते हैं। सूफी कथक में ये नृत्य शैली ऐसी है कि ये सीमाओं में नहीं बंधी है, ये आज़ाद है। पूरी आज़ादी के साथ आप इसमें नृत्य करते हैं और निराकार परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। कथक की तरह कुछ हद तक सूफी कथक में भी सीमाएं हैं। मैंने अपने सूफी कथक को कबीर को किया है, कबीर की विचारधारा को लिया हुआ है। मैंने भी कई जगहों पे सूफी कथक की प्रस्तुति दी है, जिसमें मैंने कबीर के विचारधारा को प्रस्तुत किया था और उसे काफ़ी सराहना मिली। कबीर की प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं और उन्हें भी सूफी में बांधे हुए हूँ मैं अभी फ़िलहाल। सूफी कथक नृत्य की एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप सूफी कथक को करना शुरू करते हैं तो आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां ईश्वर आपकी इबादत भी बन जाता है और मोहब्बत भी। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि सूफी कथक
करते वक्त आप अपने में नहीं होते हैं और आप सोचते हैं कि आप किस एक समुंदर में जाके आपने इस तरीके से डुबकी लगा ली है कि आप की तरफ इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है जहाँ पे प्रेम और किसी स्वार्थ की बू नहीं है। तो सूफी कथक उसी का नाम है। जो मेरा अगला बिंदु है सूफी कथक का नज़रिया है, सूफीज़्म में इसका पूरा फॉर्मेट बदल जाता है। कथक के विषय पे बात करते हुए और सूफीज़्म की मैं अब बात कर रही हूँ। सूफीज़्म में इसका पूरा फॉर्मेट बदल जाता है। कथक में चक्करों की प्रधानता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कथक जब आप करते हैं तो आप ज़ोरदार परन, ज़ोरदार चक्कर, ज़ोरदार चक्करदार तिहाई जब आप मारते हैं तो आपका वो जो तिहाई का जो आखिरी सम है वो तबले के धा के साथ ख़त्म होता है। आपको सम पे किसी तरीके से आना ही आना है, यानी कि 16वीं मात्रा पे आपको किसी प्रकार से आना ही आना है। कथक में ऐसी जोरदार बोलों की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप निराकार ब्रह्म की इबादत करते हैं, जब आप उसकी पूजा करते हैं, जब आप उसको मंच पे करते हैं तो आप लीन होते हैं। जैसा कि आपने अगर सूफी नृत्य देखा होगा तो उसमें एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, यानी दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे होता है। तो आप उस हाथ का भी एक मतलब है कि आप ऊपर वाले की इबादत करते हुए उसकी मोहब्बत को पा रहे हैं। जब आप वो चक्कर, वो राउंड लेते हैं, वो उसकी गति होती है, आप उसी गति में लगातार काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसमें आपको सम या तिहाई दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका एक लय बंधा होता है, जो कोई भी लय आप किसी भी ताल की लय को ले सकते हैं। आप धमार भी कर सकते हैं, आप 3 ताल भी कर सकते हैं, आप 1 ताल में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका छंद वो तैयार होना चाहिए। जिस छंद पे आप नृत्य कर रहे हैं वो छंद तैयार होना चाहिए। जैसे कि धा दिन धिंदा की एक 3 ताल की 16 मात्रा की बोल है, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तिन तिन ता त्रिक दिन धिंदा। तो ये जैसे मैं बोल रही हूँ तो अभी फ़िलहाल मध्य लय में बोल रही हूँ। जब आप इसको द्रुत लय में ले जाते हैं तो धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा तिन तिन ता त्रिक दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा। तो इसमें जब आपका कोई आलाप ओवरलैप होता रहता है, जब आप आलाप लेते हैं और उसमें, जैसे मैं जब करती हूँ, मैं कबीर को जब करती हूँ तो इसमें कबीर का आलाप होता है, यानी कबीर का नाम लिया जाता है बार बार। तो आप जब बुल्ले शाह को करते हैं, खुसरो को करते हैं, तो उनके एक एक दोहे या पद को आप उनके एक एक जो उन्होंने बार बार जिस परमात्मा की बात की है, आप उनका नाम लेते हुए वहाँ आलाप लेते हैं और वो चक्कर लगातार लेते रहते हैं। जो भी सूफी नृत्य कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, जैसे हम जानते हैं मंजरी चतुर्वेदी जी जो बहुत मशहूर कथक नृत्यांगना है और सूफी कथक नृत्यांगना है, वो लखनऊ घराने से हैं। तो इस तरीके से आप, मैं जैसा कि माफ़ी चाहूँगी, बार बार नेटवर्क का इश्यूज़ हो जा रहा है और लाइव में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी मेरी बात है, सूफी कथक में मुद्राओं का बहुत महत्व है। सूफी कथक में मुद्राओं का बहुत महत्व है। आप जब पूरे कॉस्ट्यूम, लाइट्स और साउंड के साथ मंच पर आते हैं तो आप दर्शकों की ऊर्जा और उनका प्यार आपको अलग अनुभव देता है। जैसे सूफी कथक में आप देखेंगे जो कॉस्ट्यूम की महानता है, जो कॉस्ट्यूम ज़्यादातर लोग पहनते हैं वो काले रंग या सफ़ेद रंग का होता है। उसका बहुत महत्व है। आप काले रंग को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि आप जब इबादत करते हैं और आप
परमात्मा की इबादत करते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, तो आप उस काले रंग के रंग में, जैसे कि हम लोग जानते हैं वो अशुभ रंग होता है, जो शुभ में नहीं पहना जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आप जब उस काले रंग में आप रंग के आते हैं मंच पर, तो आपकी ऊर्जा और दुगनी हो जाती है। या आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन के आते हैं तो आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। इसमें रंगों का कोई ऐसा बहुत बड़ा महत्व नहीं है सूफी कथक नृत्य में। हालांकि कई लोगों ने तवज्जो दी है कि आप रंगीन कपड़ों में आप आ सकते हैं, रंगीन कपड़ों को पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप काले को नहीं पहन सकते, सफ़ेद को नहीं पहन सकते। अधिकतर लोगों ने सूफी में काला और सफ़ेद को, इन दो रंगों को बहुत अपनाया है। तो मैंने भी ये दो और कई अन्य देशों में सूफी कथक नृत्य प्रस्तुत किया है, आगे भी कर रही हूँ, कबीर पे काम कर रही हूँ। जी सर, आवाज़ आ रही है। हाँ सर, दरअसल बीच बीच में वो इंटरनेट का कुछ दिक्कत हो जा रहा है, तो इस वजह से। तो आप जब इबादत करते हैं, काले रंग के कपड़ों में आप मंच पर आते हैं और एक आलाप होता है जिसमें मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं जब कबीर को कर रही थी तो मैं सफ़ेद रंग के वस्त्रों में कबीर को करना शुरू की थी, और तब मेरा जो एक आलाप था कबीरा, फिर उसके बाद दूसरा आलाप था बंदगी में, जब मैंने चक्कर लेके मैं मंच पर आई तो मैं अपने में नहीं थी, या दर्शक अपने में नहीं थे। दर्शक उस वक्त लीन हो जाते हैं आपके नृत्य में। आप जो समा बांधे होते हैं, जो आपकी जो एनर्जी, जो आपकी ऊर्जा होती है, उससे आप लोगों को बांध देते हैं। वो पलक नहीं झपका पाते हैं। या आप कह सकते हैं जो आपकी भाव भंगिमाएं हैं, आपकी जो हैं, ये समाज में ये बिखरी हुई चीज़ें हैं जिन्हें हमें समेटना चाहिए। हमारे भाव नृत्य से, हमारी भाव भंगिमाओं से समझ पाते हैं। सूफी नृत्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सूफी नृत्य बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण अंग है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी के अनुसार नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्यों का व्याकरण है। नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्यों का व्याकरण है। इसमें इन्होंने नृत्य से जुड़ी हर बारीकियों का जिक्र किया है। नृत्य हमारी पूजा है। जब हम पूजा करते हैं तो ईश्वर को वो सब अर्पित करते हैं जितना हमारे पास है, हम उन्हें हैं। जिस जिस तरीके से आप कृष्ण, राधा, पार्वती, शिव और अन्य भगवान ईश्वर की आराधना, जो भाव होते हैं, उन तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, उन तक अपनी बात कह पा रहे हैं, उसी तरीके से बात वहाँ रखते हैं। हम उनको इबादत के तौर पे, उनको याद करके अपनी बात वहाँ पे बोलते हैं और नृत्य चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब कई लोग खुसरो, बुल्ले शाह और बाबा फरीद को अपना विषय बना के काम करते हैं, तो वो किस तरीके से उनके उस जो संदेश उन्होंने दिया है निराकार परम ब्रह्म की, निर्गुण की बात को रखा है आपके सामने, आपकी बात को किस तरीके से वो अपने नृत्य के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और आप उस निराकार परम ब्रह्म की
रचना करते हुए, आप उसको सोचते हुए उस कथक नृत्य को सूफी कथक कैसे बना देते हैं। तो इस तरीके से सूफी कथक का विकास हुआ और आज भी कई देशों में इसे संगीतकार, नृत्य करने वाले लोग इसे अपना रहे हैं और इसे जगह दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम सूफी को करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सूफी नृत्य कलाकार और ईश्वर की उस इबादत का भी नाम है, जो हम जैसे आप कृष्ण या राधा के प्रसंग को दिखाते हैं, तो जब आप उस प्रसंग को दिखा रहे हैं, जब आप उसकी उसकी पूजा कर रहे हैं या आप उनके किसी प्रसंग को सोच के मंच पर आप उपस्थित हैं, तो आप जो उनका प्रसंग सोच के आप अपने नृत्य से उस भाव को कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, रासलीला राधा और कृष्ण के पक्ष को दिखा रहे हैं, तो उसी तरीके से आप सूफी नृत्य में बुल्ले शाह के भी प्रसंग को दिखाते हैं। अच्छा, कई बार कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि सूफी नृत्य क्या है, उसमें केवल कई बड़े लोगों ने भी ऐसा प्रश्न किया था मुझसे कई साल पहले कि उसमें तो केवल गोल चक्री ही घूमते हैं, एक जो चक्कर है उसका वो चक्री कह रहे थे, उसमें चक्कर ही घूमते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वो चक्कर आप लेते हैं और जब आप घूमना शुरू करते हैं, तो जो वहाँ दर्शक बैठे हुए हैं या उन दर्शकों ने देखना शुरू किया है सूफी नृत्य को, तो वो किस तरीके से आपके सामने एक निराकार परम ब्रह्म की रचना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप संगीतबद्ध रचना सुनिए, उनकी एकदम अलग होती है, सारंगी की वो आवाज़ एकदम अलग होती है। तो इस तरीके से आप सूफी नृत्य करते रहते हैं। दूसरी बात कि लोग बोलते हैं संगीत एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप अपने तनाव, अपने जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो एक जो कह सकते हैं कि आपकी उथल पुथल वाली ज़िंदगी है, आप संगीत जब सुनते हैं तो आप एक अलग दुनिया में होते हैं। आप उस तनाव से मुक्त हो जाते हैं जब आप किसी सुंदर संगीत को सुनते हैं। तो संगीत में वो ताकत है, जब आप पूरे तनाव को, पूरी चीज़ों को, जब जो आपके साथ घटित हो रही है, जो आपके साथ आप उस समय भूल जाते हैं। सूफी संगीत में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसके संगीत को सुनते हैं तो आपको इतनी शांति मिलती है, इतनी गहन शांति मिलती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, इसके आगे अब क्या होगा का रहस्य रहता है सूफी संगीत में। एक बहुत ही किसी लेख में ये निकला था और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक किसी न्यूज़ में निकला था और प्रभावित हुई थी कि हज़रत तुराब अली शाह कलंदर, जिन्हें काकोरी शाह कहा जाता है, के बारे में शायद ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने कृष्ण पर पूरा दीवान लिखा था। उन्होंने कृष्ण पर पूरा दीवान लिखा हुआ था, जिसे आज भी उनकी दरगाह पर, यानी काकोरी शाह की दरगाह पर, ये कलाम गाए जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कृष्ण पर दीवान लिखा था। यह सब बहुत खूबसूरत बातें हैं जो हमसे परिचित, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और ये सबसे अच्छा माध्यम है इंटरनेट, जहाँ पे कई पेज हैं साहित्य से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, ताकि हम अपनी बात को यहाँ पे रख सकें। सूफी सर ने बोला है, सूफी नृत्य का भावन कथक की अपेक्षा कठिन होता है।
सर कठिन नहीं होता है सर, उसके भाव अलग होते हैं। कथक से अलग होते हैं क्योंकि कथक में जहाँ पे हम जोरदार बोलों की बात करते हैं, वहीं पे हम सूफी कथक नृत्य में एकदम निराकार परम ब्रह्म की इबादत करते हुए दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जब सूफी में करते हैं तो सूफी में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बोलों की, ज़ोरदार परणों की संरचना नहीं होती है। लेकिन कथक जब आप करते हैं तो कथक में आपको ज़ोरदार बोल, तिहाइयाँ और इन सब चीज़ों, शास्त्रीय नृत्य का जो एक पारंपरिक पूरा सीक्वेंस होता है, जो उसकी नियमावली जो बनी होती है, वो हमें करना होता है। लेकिन सूफी नृत्य में ऐसे नियम नहीं है। आप शुरू शुरू से ही जब मंच पर आते हैं तो आप इबादत करते हुए ही आते हैं। आपका जो संदेश रहता है, जैसे बुल्ले शाह जब आप करते हैं तो आप किसी आलाप से शुरू करते हैं और लास्ट में भी आपको अगर जैसे भी आपने जिस तरीके से भी उसे पूरा कंपोज किया हुआ है, जिस तरीके से आप उसे बांधे हुए हैं, आप उसी में अपने जो आपका पद चल रहा है या जो दोहे, आप अपने भावों को लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती है, शायद वो एक कलाकार के लिए बहुत ही ऊर्जा का देन होती है। जैसे उसे ऊर्जा मिल जाती है कि अब आगे हमें और भी जान लगा के और भी अपने नृत्य को इतना खूबसूरत बनाना है कि लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। तो इस तरीके से सूफी नृत्य का जन्म हुआ है। और सूफी नृत्य मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी अपनी बात अगर आपके सामने रखूँ सूफी नृत्य में, कि जब आप इस नृत्य को शुरू करते हैं तो आप किसी आलाप या आप किसी वाद्य यंत्र से शुरू करते हैं। और सारंगी सारंगी की जो आवाज़ होती है, आप सुनते होंगे, उसे करुण रस में भी इस्तेमाल किया जाता है। शहनाई को भी करुण रस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब आई लव सूफ़ी म्यूज़िक एंड लिटरेचर, जब आपके प्रोग्राम हो तो प्लीज़ सूचना दें। जी बिल्कुल, मैं आपको दूंगी। जब भी जब ये कोरोना का या कठिन समय बीत जाएगा, तो जब भी हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आएगी और हम सामान्य तरीके से जीने लगेंगे, तो कार्यक्रम होने लगेंगे और सूफ़ी को फिर से उसी तरीके से किया जाने लगेगा, तो मैं आपको ज़रूर सूचना दूंगी। तो इस तरीके से सूफ़ी का जन्म हुआ है। आप जब मैं सूफ़ी की बात कर ही रही हूँ, तो आप मशहूर गायिका पाकिस्तान की जो आप सुनते होंगे, आप जब उनकी आवाज़ सुनते होंगे तो सच में उन आंखें बंद करके ही सुनते होंगे, आबिदा परवीन जी की, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। और उनके जो कबीर और गुलजार साहब का जो एक सीरीज़ है पूरा आबिदा परवीन जी का, उसमें उन्होंने साहिब मेरा एक है करके एक पूरा गीत तैयार किया हुआ है। आप जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ पे ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। तो उसमें पूरा सूफ़ी नृत्य ही है। आप जब भी आबिदा परवीन जी को सुनते होंगे तो आप आंखें बंद करके सुनते होंगे, क्योंकि आबिदा परवीन जी की आवाज़ आपको उस निराकार परम ब्रह्म तक पहुंचाती होगी जिसकी आराधना करने के लिए हम यहाँ पे आपके बीच सूफी नृत्य के साथ आते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं सूफी नृत्य पे तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। कथक में कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न कि कथक को क्यों, तो आपको बुराई नहीं है।
बस उसके करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। आप उसमें ज़्यादातर बहुत ही सॉफ्ट और इस तरीके की चीज़ें रखते हैं कि आप उसी सॉफ्टनेस के साथ पूरे संगीत, पूरे गीत को करते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचा जाएं। मैं करती हूँ जब कबीर को मैं करना शुरू करती हूँ और कबीर सवाल उठाते हैं, उन सवालों से अब उनको इतना समझ चुकी हूँ कि करती रहती हूँ। जी सर। मैंने कबीर को सूफ़ी से इसलिए जोड़ा हुआ है कि मुझे उनको करते हुए वो चीज़ मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है। शायद कबीर ऐसे थे जिन्होंने अपनी बात को इस तरीके से लोगों के सामने रखा था कि आप डर के किसी चीज़ से मत रहिए, आप अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से और ज़ोरदार तरीके से अपनी बात को रखें। आपको जहाँ गलत लगता है आप वहाँ गलत हैं, और जहाँ आपको सही लगता है आप सही हैं। तो कबीर उसका नाम थे। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल सूफ़ी की बात कर रही हूँ। तो सूफ़ी और कथक, अब आप इन दोनों के अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं। कथक करना लोगों ने शुरू, सूफ़ी कथक की मैं आपको बात बता दूं कि अब लोग 2018 से लोगों ने सूफ़ी कथक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। 2018 से कई ऐसे नृत्यकार हैं जो नृत्यांगनाएं हैं, उन्होंने सूफ़ी को जोड़ा है अपने कथक नृत्य में। हालांकि थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से उसे जोड़ा है, कुछ ने कथक के साथ कॉन्टेम्प्रेरी जोड़ के फिर उसे सूफ़ी की तरफ ले गए हैं। कुछ लोगों ने शास्त्रीय नृत्य यानी कथक को फिर मॉडर्न, फिर उसके बाद सूफ़ी में जोड़ा है। इस तरीके से 3 पार्ट्स में करके उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई है। कथक की कॉस्ट्यूम पर सगुण और निर्गुण दोनों के। सर कथक की कॉस्ट्यूम जैसे मैं बता दूं कि शुरुआती लोग बहुत पहले जो गुरु शिष्य परंपरा जैसे कि बहुत तेज़ी से जब चल रही थी, अभी भी है, जब बहुत बिना गुरु के शिष्य इधर से एक एक घुंघरू इधर से इधर नहीं कर सकता था, तब की मैं आपको बात बता रही हूँ। उस समय हमारे जैसे कि पुरुष अगर कथक कर रहे हैं तो उनका एक नॉर्मल कॉस्ट्यूम होता है, कुर्ता और पैजामा, ऊपर से वो एक दुपट्टा ले लेते हैं। हालांकि वो पुरुष का है, एक सिंपल सा होता है, लेकिन वहीं पे जहाँ पे स्त्रियाँ होती हैं उनका, जब वो सगुण की आप बात कर रहे हैं तो सगुण में वो जब राधा के पक्ष को दिखाती हैं या पार्वती के पक्ष को दिखाती हैं तो वो लहंगा और दुपट्टा, एक नॉर्मल सा ये कॉस्ट्यूम होता है। लेकिन जब आप निर्गुण करते हैं तो आप अंगरखा पहने होते हैं, आपका पूरे ऊपर से नीचे आप पूरा कवर किए हुए होते हैं। और ज़्यादातर लोग देखते हैं सूफ़ी कथक में लाइट्स और साउंड का बहुत महत्व होता है। लाइट से लोग खींचे चले आते हैं, जो आप बहुत सूफ़ी का फिल्मीकरण बहुत हुआ है। जी सही कह रही हैं, सूफ़ी कथक का फिल्मीकरण इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो प्रधानता या इसकी जो इसमें नए नए चीज़ें जोड़ी जा रही हैं अब फ़िलहाल, वो लोग देखने के लिए अब तत्पर रहते हैं। आप कभी किसी कॉन्सर्ट में जाइए तो जैसे कि मेरे साथ कई बार हुआ है, लोगों ने पूछा है कि आप सूफ़ी कथक कर रही हैं तो आप किस तरीके के आपको लाइट्स चाहिए होगी, आपको साउंड चाहिए होगा। तो मेरा मानना है कि सिंपल लाइट्स और साउंड से आप जितनी सुंदर दिख सकते हैं उतना आप रंगीन लाइट के बीच में नहीं दिखते हैं।
तो जो मेरा जो बनाया हुआ ग्राफ होता है, हमारे लाइट्स का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा अलग होता है सूफी कथक में। तो इस तरीके से मैं कॉस्ट्यूम की बात कर रही थी। सूफी कथक का कॉस्ट्यूम ब्लैक, और मैंने बताया ब्लैक और वाइट ज़्यादा लोग लेते हैं, काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद लेने का मतलब है आप किसी एक रंग में हैं, आप लीन हैं, उसकी उसकी इबादत, परमात्मा की इबादत कर रहे हैं, और आप उसकी मोहब्बत में इस कदर हैं कि आपको आगे पीछे की दुनिया दिख ही नहीं रही है। तो इस तरीके से सूफी कथक का विकास हुआ है, और कथक में इसे इस तरीके से जोड़ा गया है। दिनों में जब कथक कर, मुझे एक नियम में बांधा जाता था कि आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, और आधे घंटे के अंदर आपको, जैसे आधे घंटे के अंतराल, जब एक घंटे का कौन, आधे घंटे के अंतराल नृत्य करते हैं, जैसे कि बनारस की ठुमरी, नटवरी, इस तरीके की चीज होता है जहाँ पे कथा कहनी होती है। जहाँ अगर आप किसी समूह के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टोरी दिखानी पड़ती है। कुछ सवाल अगर सूफी कथक नृत्य के लिए हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर ने, भाटेंदु सर ने बहुत सारी बातें की हैं यहाँ पे, और पूछा भी है, जिसका जवाब मुझे पता जो था मैं यहाँ पे आपको बताई हूँ। इस तरीके से सगुण, आडंबर विहीन, ब्लैक एंड वाइट होना। जी सर। सफ़ेद और काले रंग का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि जब आप काले रंग का वस्त्र पहने हुए होते हैं या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने हुए, अधिकतर मैंने सूफ़ी में यही देखा है, मैं क्योंकि मैं खुद भी पहनती हूँ, काला और सफ़ेद मैं पहनती हूँ। उसके अलावा मैं और भी अन्य तरीके के कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, लेकिन काला और सफ़ेद इसलिए पहनती हूँ कि बहुत ही सुंदर और रश उदाहरण दे तो अधिक स्पष्ट हो जाए। जैसे आप क्या मांग रही हैं पे, अगर आप उदाहरण के तौर पे क्या कह रही हैं? उदाहरण मैं आपको, जैसे मान लीजिए मैं बता दे रही हूँ आपको, वस्त्र, अगर आप कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप काले रंग का कपड़ा पहनते हैं तो आप अधिक सूफी, अगर आप यूट्यूब पे और इन सब किसी भी उस पे सूफी कथक नृत्य, तो आप देखेंगे कि उसमें जो या जो भी हैं हमारे के जो भी मेंबर होते हैं, उसमें वो पूरा अपना बाल खोले हुए, क्योंकि वो जब आप मंच पर आते हैं तो आप अपने में रहते ही नहीं है ना। खुसरो को कर रहे हैं, बुल्ले शाह को कर रहे हैं, तो आप हैं
भी है। कई कई बार ऐसा हुआ है कि कथक नृत्य में लोग बोलते हैं कि आप शुरू में जब आप प्रवेश, मुझे माफ़ करें, बहुत आज बहुत प्रॉब्लम है इंटरनेट की और बार बार मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। चंद्रकला सिंह जी लिख रही हैं, कथक की परंपरा से कविता या शायरी, सर ने लिखा है। और कथक की परंपरा से सूफ़ी कैसे जुड़ा, कुछ इसके बारे में भी बताएं। कथक की परंपरा से सूफ़ी बहुत देर में जुड़ा है, क्योंकि लोग पहले शास्त्रीय नृत्य को सीखते हैं, उसके बाद जैसे कि आप किसी भी यहाँ पे जो भी सूफ़ी कथक नृत्य अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, जिन्होंने कई मंचों पर प्रस्तुतियाँ दी हैं, आप उनसे पहले पूछेंगे तो वो पहले वो बताएंगे आपको कि उन्होंने कथक की शिक्षा ली है, उन्होंने कथक को पूरा सीखा है, क्योंकि उसके बिना तो आप सूफ़ी कर ही नहीं पाएंगे ना। आप किसी भी रिदम पे जब अपनी थाप छोड़ते हैं, जब आप छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, आप इसी पे ले लीजिए, जैसे कि मैम ने लिखा है छाप तिलक सब छीनी, तो आप जब इस पे करेंगे तो आपको रिदम मिलेगा, तो आप बिना रिदम के तो आपके मन में, जहन में तो वो संगीत जब चलता रहेगा तभी आप उस चीज़ को दिखा पाएंगे लोगों के सामने। तो जब आप चीज़ें सीखते हैं, जब कथक को सीखते हैं, उसके शास्त्रीय नृत्यों की उस बारीकियों को सीखते हैं, तब आप किसी और फॉर्म को जोड़ पाते हैं। हम जैसे कि आप किसी भी ओडिसी या किसी भी शास्त्रीय नृत्य को ले लीजिए, भरतनाट्यम जब करते हैं तो लोग उसमें कई कई चीज़ें अब जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ के करते हैं, तो लेकिन सूफ़ी को जब आप जोड़ते हैं तो आप तो उस निराकार परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, तो आपको तो पूरा रिदम चाहिए। जब आपका लगातार वो तबले पर वो चलता रहेगा रिदम, धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तन ता त्रिक दिन दिन दा, जब वो रिदम ही चलेगा, या आप दादरा की कुछ दादरा का कुछ छंद चल रहा है, तो आपको तो वो रिदम ही चाहिए ना। आप अगर कथक नहीं सीखे हैं तो आपको रिदम ही नहीं पता है तो आप कर ही नहीं पाएंगे। और कथक की परंपरा से सूफ़ी बाद में जुड़ा है, क्योंकि कथक शास्त्रीय है, उसको आप एकदम गुरु शिष्य के जब उसमें बंधे रहते हैं, आप जब आपको गुरु बताते हैं कि बेटा आप इन चीज़ों को पहले इन पर परिश्रम करिए, इस पर मेहनत करिए, उसके बाद आप इसके बारे में बताएं। मैम यही है, इसके बारे में तो अभी फ़िलहाल यही है कि आप पहले कथक को पूरे जो उसका नियम है, उसका कानून जो है, जिस तरीके से उसे सिखाया जाता है गुरुओं के परिवेश में रह के, आप पहले कथक को सीखिए, उसके बाद सूफ़ी को ऐड करके आप उसमें अपने जो आप विषय लेना चाहें, आप बुल्ले शाह को लेना चाहें, आप खुसरो को लेना चाहें, तो लेके आप काम करना शुरू करिए। और सूफ़ी में कई कई चीज़ें, कई मुद्राएं अलग होती हैं, जैसे जब हम चक्कर लेते हैं, जब हम कथक में चक्कर लेते हैं तो हमारा हस्तक जो होता है वो एकदम सीधा होता है, फ्लैट होता है, मतलब हम चक्कर एकदम सीधे लेते हैं। और जब आप सूफ़ी में चक्कर लेते हैं तो आपका एक हाथ ऊपर और नीचे होता है, या फिर आप एक राउंड ये लेते हैं, एक हाथ आपका यहाँ शोल्डर पे होता है और दूसरा हाथ ये होता है, ये मुद्रा होती है। तो जब आप जब किसी की इबादत करते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, तो वैसे ही सूफ़ी कथक नृत्य में होता है कि जब आप जिनकी इबादत कर रहे हैं, या जिनका लिखा हुआ बहुत पसंद है, लग रहा है कि वो समाज से जोड़े हुए हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी बात आपको बहुत सही लग रही है,
आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं अपने नृत्य के ज़रिए, तो आप उसमें लीन हो जाते हैं, उस चीज़ में आप एकदम लीन रहते हैं और अपना जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं वो लोगों तक कभी कभी होता है कि आप देखे होंगे शायद, अगर आपने कथक नृत्य की भी प्रस्तुतियाँ देखी होंगी, कभी कभी कई ऐसे दृश्य होते हैं जो नज़र से हटती नहीं है। कभी कभी कृष्ण राधा के कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जिन्हें हम भाव विभोर होके भी देखते हैं। कभी कभी भोर का जो दृश्य होता है कृष्ण का, या राधा का जो एक प्रेम का विषय होता है, जब हम देखते हैं तो हम उसमें लीन होते हैं। तो जब हम किसी प्रसंग को, किसी चीज़ को आपके सामने दिखाते हैं, और जैसे कि सूफ़ी में दिखाते हैं, जब सूफ़ी में हम लीन होते हैं तो फिर हमें आगे और पीछे की सुध-बुध नहीं होती है। आप जैसे कि बुल्ले शाह का एक बहुत ही मशहूर आपने सुना होगा गीत, तेरे इश्क नचाया थैया वे थैया। तो शायद आप लोगों ने इसे, अब के जो संगीतकार हैं वो जिस तरीके से कंपोज किए हुए हैं, उसे बड़ी धमा चौकड़ी से इसे कंपोज किया हुआ है। इसे आबिदा परवीन जी ने भी गाया है, आप इसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे। इसमें जो तेरे इश्क नचाया थैया वे थैया, तो इसका जो अर्थ है वो इश्क आप अब के इश्क से ना लें, वो इश्क इबादत का इश्क है। वो मोहब्बत जो ऊपर वाले से आप करते हैं, जो जो निराकार है, जो जिसका कोई आकार नहीं है, आप उससे, उसकी, उस इश्क की बात कर रहे हैं। चंद्रकला मैम ने लिखा है बहुत बढ़िया, क्योंकि हम भी अमीर खुसरो और बुल्ले शाह की परंपरा से जोड़कर ही भक्ति काल की सूफी परंपरा तक आते हैं। आज नृत्य से हद कर यह विरासत और समृद्ध हो गई है। जी मैम, सूफी भक्ति की परंपरा भक्त काल से हुई। जी बिल्कुल। और भक्त काल से तब हुई जब हम खोकर इसमें काम करना शुरू किए। मैं वही बात कर रही हूँ जो इबादत की मैंने बात की है। जब आप किसी पूजा में किसी की भक्ति करते हैं तो आप जिस प्रकार लीन होते हैं, वैसे ही निराकार ब्रह्म की जब आप पूजा करते हैं, उनको, उनकी उस मोहब्बत का आप एहसान मानते हैं कि हमें इस धरती पे भेजा और इतनी खूबसूरत दुनिया देखने को मिली। कई जगह ऐसी बातें होती हैं कि आप जिनसे दुखी भी होते हैं, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके कभी पक्ष में नहीं होती, विपक्ष में होती हैं, लेकिन आप कभी कभी इन चीज़ों से बहुत अलग होते हैं। जब आप आप ऐसे ही मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जब आप मैंने शास्त्रीय नृत्य जब सीखना शुरू किया, शुरुआत में मुझे थोड़ी जब कृष्ण राधा शिव पार्वती के प्रसंग को दिखाती थी, करती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कबीर को करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब यही है मेरे लिए। उनकी कई बातें मुझे चोट करती थी, कई बातें मुझे उनकी इतनी अच्छी लगती थी कि मैं मंच पर रो पड़ती थी। इस परंपरा को नृत्य में ढालना अद्भुत है। जी मैम, और कोशिश लगातार है कि इस नृत्य परंपरा को लोग और आगे बढ़ाते रहें और नए तौर तरीकों से करना शुरू करें, ताकि इसे हम जैसे कलाकार और आप जैसे दर्शक जो साहित्य से, कला से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये समझ में आए कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। आप इसे संरक्षित करने का महान कार्य कर रही हैं मैम। बस कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें हैं, मैं गुरु शिष्य परंपरा को साथ में रखते हुए इसमें कुछ ये सूफ़ी कथक नृत्य की जो चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करके काम करना शुरू करूं, और कर रही हूं, प्रयासरत हूं और आगे भी करती रहूंगी।
तो इस तरीके से सूफ़ी कथक परंपरा का जो चलन रहा है और ये चीज़ें शुरू रही हैं। कई डांसर हैं जो इसे और भी अच्छे तौर तरीक़ों से कर रहे हैं, नए तरीके से इसे मंच पर लाते हैं, जो हमें देख के बहुत खुशी होती है कि अब वो, जैसे कि मंजरी चतुर्वेदी जो बहुत अच्छी सूफ़ी कथक नृत्यांगना है, वो गंगा जमुना तहज़ीब पर वो काम कर रही हैं, तो उनका भी बहुत सराहनीय काम है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये आसान नहीं होता है, किसी भी कलाकार के लिए, कि वो नए विषय को लेके जो वो जिस चीज़ को सीख रहा है, जो परंपरागत है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, उनमें वो कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके अपनी चीज़ों को बना के वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है और लगातार आपको बताया जा रहा है कि हम इन विषयों पर काम करके आपके सामने और सुंदर सी बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपके सामने देंगे। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे ये बात पता है कि किसी भी कलाकार के लिए चंद्रकला सिंह मैम बोल रही हैं, हम सभी की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत आभार मैम, आपका बहुत आभार। और जिन लोगों से भी मैं परिचित नहीं थी, यहाँ पे आज सर के माध्यम से मैं परिचित हुई हूँ, जिन लोगों से जिनके इतने अच्छे संदेश आए हैं, उनके लिए मैं बहुत आभार करना चाहूँगी और सर का बहुत आभार करना चाहूँगी, जिन्होंने सूफ़ी कथक परंपरा के विषय पर मुझे बात करने के लिए अपने पेज पर आमंत्रित किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो इस तरीके से सूफ़ी कथक परंपरा का जो एक चलन है, जो चल रहा है, वो अब आगे और भी चलेगा और भी लोग नए तौर तरीक़ों से जुड़ेंगे, नए विषयों के साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि नए विषयों के साथ जुड़ेंगे। वो अपने जो जिस तरीके से वो विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी जैसे बुल्ले शाह और खुसरो के चीज़ों को लेके, तो वो और भी आगे बढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। अब तो लोग पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सहशिक्षा सहचार के मंच की ओर से आपका हार्दिक आभार। हम फिर और अन्य विषय पर आपको याद करेंगे। सर, आपका बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने अच्छे विषय पर बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं आगे भी आप लोगों से जुड़ती रहूँगी और बातें करती रहूँगी। इस कोरोना काल में अभी यही एक माध्यम है जहाँ हम लोग आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और नए विषयों को अपना आधार बना सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।